वृत्त के चैप्टर के पहला थ्योरम है। किसी वृत्त की समान लंबाई की जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। ठीक है, देखो ये सब क्वेश्चन ना, ये सब क्या है, थ्योरम। इसको करना है क्या, प्रूफ। देखो ये वृत्त है, किसी वृत्त की, एक वृत्त हो गया, समान लंबाई की जीवाएं, कोनो दूगो समान जीवा खींच लो। एगो ये जीवा हो गया, एगो अपने मन से इधर खींच लो। देखो दूगो जीवा हो गया और दोनों आपस में क्या है, बराबर है। देखो बोल रहा है ना, समान लंबाई की जीवाएं वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है, हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ से यहाँ इसको मिला देते हैं ऐसे करके, तो मिला दिए। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक मिला दो, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक मिला दो, फिर यहाँ से लेके देखो मिला दिए। तो हमको दिखाना है कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होता है। इसको क्या, ओ नहीं, इसको क्या मान लेते हैं, ए बी सी डी। कोई दिक्कत? अब देखो सॉल्यूशन का प्रूफ ना करना है सब। तो सबसे पहले वृत्त वाला चैप्टर ना पढ़ना है, तो सबसे पहले अपने मन से मानना है। इसमें माना कि सी, अच्छा सी मतलब क्या हुआ, सी मतलब सर्कल, CIRCLE सर्कल, क्या है, सर्कल। ओ केंद्र वाला और आर त्रिज्या वाला, तो COR बताए थे इसे एक बार और। COR वाला एक वृत्त है। हो गया इतना सा लिखने के बाद अब नीचे आना है। अपने मन से कुछ करवो किया, नहीं किया, हटा। देखो अब इधर, अब बताओ, अब तुमको ये वाला त्रिभुज में आना है और ये वाला त्रिभुज में आना है। त्रिभुज का नाम बोलो दोनों को। एगो का नाम है ट्रायंगल AOB ना, AOB, और दूसरा त्रिभुज का नाम क्या है, COD। दोनों त्रिभुज में आओ। क्या AB बराबर CD दिया है, AB बराबर ये हमको दिया है, कोई दिक्कत? अच्छा, क्या AO बराबर DO होगा? अगर ये केंद्र है, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला व्यास है, त्रिज्या है रे, तो इतना आपस में क्या होगा, अगर ये त्रिज्या है, अगर हम यहाँ खींच दिए तभी कौन जीवा व्यास हो गया, सब त्रिज्या हुआ रे, सब आपस में क्या होगा, बराबर। तो बताओ AO और OD क्या बराबर होगा, कारण क्योंकि वृत्त की त्रिज्या, क्या है, वृत्त की त्रिज्या। AO बराबर OD, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है ना, रेडियस, RADIUS रेडियस है ना, वृत्त का रेडियस ना है, मतलब त्रिज्या। अच्छा बताओ क्या BO बराबर CO होगा, कारण बोलो, BO बराबर CO, ये भी क्या है रे, रेडियस है, क्या है, रेडियस है। कोई दिक्कत? क्या तीन गो चीज मिल गया, तीनों भुजा नहीं रे। तो अस सर्वांग समता नियम द्वारा त्रिभुज, क्या है, AOB सर्वांग सम हुआ, क्या, त्रिभुज COD। इसलिए CPCT आएगा है रे। तो बताओ ये कोण और ये कोण बराबर होगा, कारण बोलो, कोण AOB नहीं रे, AO
बी बराबर कौन सी ओ डी, सी ओ डी। ये हमको दिखाना था, यहाँ पे लिख लेना। क्या लिखेंगे? हाँ ठीक है, उधर एक बार यहाँ पे लिख लेना तो बढ़िया रहेगा। यहाँ पे लिख लेना एक बार, तो सिद्ध करना है, टू प्रूव। हमको प्रूव क्या करना है? कौन ए ओ बी बराबर कौन सी ओ डी। एक बार लिख लेना बढ़िया रहेगा। तो हमको बताओ, इससे तुमको क्या सीख मिला? इस थ्योरम से क्या सीख मिला? अच्छा, इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ, यदि किसी वृत्त की समान जीवा रहेगा ना, हाँ, यदि जीवा पहले से बराबर दिया है, तो जीवा से जो हम रेखा खींचेंगे, जीवा से जो रेखा हम खींचेंगे केंद्र पे मिलाएंगे, जो कोण बनेगा आपस में क्या होगा? बराबर होगा। पहले सबसे पहले क्या खींचेंगे को? वृत्त खींच लिए। यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं, दो गो जीवा पहले खींच लो। एगो ये जीवा हो गया, एगो ये जीवा हो गया ना। दो गो जीवा खींच लिए। चलो, दो गो जीवा खींच लिए। दो जीवाएं वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के, बोलो ना, वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण बनाता, मतलब ये दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर आंतरिक कोण करे। तो सिद्ध करें कि ये जीवाएं समान लंबाई के हैं, मतलब ये दोनों हमको बराबर करना है। मान लेते हैं ए ओ ए बी सी डी, मान लिए। अब यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले प्रूफ। माना कि सी मतलब सर्कल, सी ओ आर वाला एक वृत्त है। हो गया? बस इतना सा लिखने के बाद एक लाइन और लिखना चाहते हो तो लिख सकता है। टू प्रूव, क्या हमको दिखाना है? हमको दिखाना है कि ये बराबर है ये ना, दोनों जीवाएं आपस में बराबर है। एक बार कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे क्या? कंस्ट्रक्शन, TRUCTION। अपने मन से देखो, ओ से ए मिला है ना रे, ओ ए तथा ओ ए, ओ बी, ओ सी तथा ओ डी मिलाया। बस इतना सा लिख लेना हो, एक लाइन। अब यहाँ पे लिखना बोलो टू प्रूव। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? ये दोनों बराबर होना चाहिए ना, बराबर ना, ये दोनों हमको बराबर करना है। तो ए बी बराबर सी डी हमको बराबर करना है, ए बी बराबर सी डी। फिर से आओ, दोनों त्रिभुज में सर्वांग करो। आओ फिर से देखो, 9 आता है तो क्या होता है ना, ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी में। अगर इसमें आए, जरा देखो, इसमें दोनों त्रिभुज में क्या ए ओ बराबर ओ डी ना है, बराबर ए ओ बराबर ओ डी। कारण क्योंकि वृत्त का क्या है? रेडियस, सर्कल ऑफ रेडियस। रेडियस मतलब त्रिज्या है। देखो, ये बी ओ बराबर सी ओ होगा, बी ओ बराबर सी ओ, कारण ये भी का रेडियस है ना। ये तो हमको बराबर नहीं करना है। तो बताओ, ये कोण और कोण दिया है बराबर, ये कोण और ये कोण बराबर, कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी ना, सी ओ डी। दोनों आपस में क्या है? बराबर। ये कहाँ से निकालें? ये हमको दिया है, नहीं दिया? दोनों दिया, दो गो भुजा है, तो दो गो अस होगा, एगो कोण होगा। अस ए अस सर्वांग
समता नियम द्वारा, नहीं नियम द्वारा त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज सी ओ डी, दोनों क्या होगा आपस में? सर्वांगसम होगा। तो बोलो सर्वांगसम होगा। ई वाला भुजा और ई वाला भुजा बराबर होगा ए बी, इसलिए ए बी बराबर, कारण बोलो सीपी सीटी से। उसमें नहीं लिखे थे सीपी सीटी के ना, उसमें भी लिख लेना सीपी सीटी से, ये दोनों क्या हुआ आपस में? बराबर हो। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? यदि किसी त्रिभुज के, त्रिभुज बोल रहे हैं, यदि किसी वृत्त की दो गो जीवा क्या है रे? दो गो जीवा से वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण बन रहा है, तो जीवा आपस में बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। पहले पढ़े थे क्या? यदि जीवा बराबर होगा तो वृत्त के केंद्र पर कोण बराबर होगा। अब पढ़ रहे हैं इसका उल्टा। क्या? अगर वृत्त के केंद्र पर कोण बराबर हो रहा है तो इसका जीवा आपस में बराबर होगा। सुन रहा है क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? VVI नहीं पड़ेगा, बोर्ड में पूछी दे तो तब की करवा, ये खाली थ्योरम में काम नहीं है। तो 12-13 गो थ्योरम पढ़ना। थ्योरम मतलब समझता है? हर क्वेश्चन का चाबी होता है। वो बहुत सारे थ्योरम कॉन्सेप्ट को मिला कर तब एक क्वेश्चन बनता है। अगर कोई भी मास्टर तुमसे बोलता है कि आओ हमारे पास मैथ, हम तुमको सिखा देंगे, ठीक है, तुमको कुछ मेहनत करना नहीं पड़ेगा, हम तुमको मैथ सिखा देते हैं, तो मास्टर झूठ बोल रहा है। जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे कोई भी मास्टर का औकात नहीं कि मैथ सिखा देगा, जब तक खुद से घर में प्रैक्टिस नहीं करोगे। ये बात जान लेना। कोई भी बोल रहा है, कितना भी बड़ा तो बोल रहा है कि आओ तुम खाली एक बार क्लास देख लो, कभी जिंदगी भर नहीं भूलोगे। वो सब फेंकने के लिए होता है, असल जिंदगी में उसका उपयोग कहीं नहीं होता है, समझा? मैथ वही बच्चा सीखेगा जो घर में मैथ को रटेगा, मतलब रटेगा ना, मतलब उसको बार बार प्रैक्टिस करेगा, बनाएगा। ये तो रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है ना, इसको समझने और गुना भाग करने वाला सब्जेक्ट है। जो इस पे मेहनत करेगा मैथ्स उसका होगा, नहीं करोगे तो ना होगा। अब साफे लोल सब नहीं है ना, अभी तुरंत 2 गो प्रूव किए, खाली 1 गो वृत्त में था 2 गो त्रिभुज, अब इसमें 2 गो वृत्त के अंदर 2 गो वृत्त है, दोनों वृत्त के अंदर 1 गो त्रिभुज है, वही सर्वांगसम करना है। देखो 2 सर्वांगसम वृत्त, 2 गो सर्वांगसम वृत्त बना लेना। पहले 2 गो पहले अपने मन से वृत्त बनाओ। मम्मी जी के गोल गोल रोटी, ठीक है। 2 सर्वांगसम वृत्त हो, 2 गो सर्वांगसम वृत्त हो गया। केंद्र इसका क्या है? इसका मान लिए O, इसका O डैश, क्या है? O डैश मान लिया। देखो इधर 2 सर्वांगसम वृत्तों के समान जीवाएं, जीवा क्या है? समान है। जीवा क्या है? समान है, मतलब जीवा बराबर है ना। जीवा क्या आपस में बराबर, ये दोनों हमको दिया है बस। अब क्या कुछ नहीं करना, यहाँ पे रख दो A B, यहाँ पे C D, कोई दिक्कत? अब बोलो 2 सर्वांगसम वृत्तों की समान जीवाएं संगत वृत्तों के केंद्र पर समान कोण बनाता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसको मिलाना पड़ेगा तब ना कोण बनेगा। वो कोण बना, ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर करना है, ये हमको दिखाना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रूफ। और क्या लिखते हैं? माना कि 2 गो वृत्त ना माना है, माना कि CO क्या रे? R वाला COR तथा CO डैश नहीं रे, फिर R डैश वाला 2 वृत्त है, ठीक है। अब देखो अपने मन से कुछ करबो किया आगे,
कंस्ट्रक्शन, बनावट। क्या किया अपने मन से? यहाँ पे लिख लो ओ ए, ओ बी, ओ डैश सी और ओ डैश डी को मिलाया, नहीं रे ना। बस उसके बाद क्या लिखते हैं यहाँ पे? टू प्रूव, क्या सिद्ध करना है? कौन ए ओ बी बराबर कौन सी ओ डैश डी ना, कौन सी ओ डैश डी है रे। ये कौन और ये कौन ना देखा ना, मुंह में बोलियो ना। हालत खराब हो गया इतने समझ। चलो देखो दोनों त्रिभुज में आओ बारी बारी से। इन ट्रायंगल त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी डैश ओ डी ना, दोनों त्रिभुज में क्या है? आ गए हैं क्या? ए ओ बराबर सी ओ डैश दिया। हाँ, ए ओ बराबर सी ओ डैश, ये दोनों बराबर होगा। कारण बोलो। रेडियस है क्योंकि सर्वांगसम वृत्त है रे। आर ए डी यू आई एस। अब बराबर कैसे होगा? क्योंकि दोनों का दोनों त्रिभुज, दोनों का दोनों वृत्त क्या है? सर्वांगसम है। सर्वांगसम का मतलब क्या हुआ? जितना बड़ा ई वृत्त है उतना बड़ा भी यही वृत्त है। जितना त्रिज्या ई होगा उतना त्रिज्या ई भी होगा, इसलिए दोनों का त्रिज्या आपस में बराबर होगा। पहले से बोल दिया सर्वांगसम है तो हम क्या बोले? क्या बोलो? बी ओ बराबर डी ओ डैश, डी ओ डैश, ये भी क्या है? रेडियस है। क्या है? रेडियस है। रेडियस, कोई दिक्कत? उसके बाद ए बी बराबर कारण बोलो। बी में दिया है रे, ये क्वेश्चन में दिया था। क्या तीनों चीज मिल गया? तीनों भुजे हैं रे। अस सर्वांग समता नियम द्वारा त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम हुआ। क्या रे? त्रिभुज सी ओ डैश डी, ये क्या है? दोनों आपस में सर्वांगसम है ना। सर्वांगसम होगा तो इसमें सीपीसीटी आएगा ना रे। तो सीपीसीटी से ई कोण और ई कोण क्या होगा? आपस में बराबर होगा। बोलो कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डैश डी। कारण रे सीपीसीटी, जब सर्वांगसम होता है तभी सीपीसीटी आता है। कोई दिक्कत? 39 समान हो कि होंगी, ये अपने से बनाना है। बन जाएगा ना अपने से? हाँ बनो। यहाँ आया करो पढ़ने तो एकदम शरीर में फुर्ती तंदुरुस्ती। ऐसे मरलभाग तरह रहेगा तो कुछ नहीं सीखेगा। पहले हम बता देंगे। परलम्ब हो सकता है एग्जाम में पूछ भी दे, ठीक है? इसलिए मोस्ट भी आई परीक्षा में थ्योरम पूछे चाहे ना पूछे, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट हर साल पूछता है, ठीक है? इसलिए इसको बिना समझे आगे का क्वेश्चन नहीं बनेगा। और एगो थ्योरम बताएंगे, 6 गो थ्योरम हो जाएगा, तब जाएंगे क्वेश्चन की ओर, तब जाएंगे अगला थ्योरम की ओर बाद में। देखो इधर हम बताते हैं, सुनना इधर। ए लौंडा, हम जो इसे लिखते हैं रे, यहाँ देखो। जैसे क्या है? केंद्र है, ये ओ है, ये ए है, ये बी है ना? अगर हम उसको लिखते हैं ओ ए बराबर ओ बी, ये बराबर होगा ना। कारण क्या बोलते हैं? रेडियस। रेडियस। इसको लिखने का बढ़िया तरीका क्या बताएं? ये क्या है? हम क्या बोले? ये वृत्त का क्या है? त्रिज्या। वृत्त का या की त्रिज्या ना, वृत्त के त्रिज्या है ना।
विपरीत के त्रिज्या। ध्यान रहे। अब इसको बढ़िया से लिखेंगे, कैसे इसको इंग्लिश में लिखेंगे, रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, तुम ये अच्छा लगता है कि अच्छा लगता है, तुम इसको जगह क्या हटा करके ये भी लिख सकता है। ठीक है, ठीक है, चलो देखो इधर क्या लिखा है क्वेश्चन में, किसी वृत्त की किसी जीवा के मध्य बिंदु। देखो पहले एगो वृत्त खींचेंगे, नहीं पहले सबसे पहले क्या खींचेंगे, वृत्त खींच लिए, किसी वृत्त की किसी जीवा, कोई भी वो जीवा खींच लिए, किसी जीवा के मध्य बिंदु, किसी जीवा के मध्य बिंदु, जीवा के क्या है मध्य बिंदु, मतलब ये दोनों आपस में तब क्या होगा, मध्य बिंदु हुआ तो ये दोनों आधा आधा ना होगा ना, बराबर होगा। अच्छा, ये तब क्या है, ये तब क्या है, केंद्र। मिला दिए, यहाँ पे क्या लिख दिया बोलो, ए बी, ये अपने मन से वो तो केंद्र होता है, सी कुछ अलग लिखो, डी कोई दिक्कत, सी लिखे क्या, लो सी लिख दिए, कोई दिक्कत, यहाँ पे ओ लिख दिए। अब यहाँ से यहाँ इसको मिलाएंगे तब ना, मिला दिए। अपने मन से कुछ करबो किया है कि हमको क्या दिखाना है कि मध्य बिंदु हो गया, बिंदु को वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से मिलाने वाला रेखा, वृत्त के केंद्र से मिलाने वाला रेखा उस जीवा पर लंब होती है, मतलब 90 डिग्री। अगर ये दोनों कोण को 90 साबित कर दे, अगर ये दोनों कोण को, कोनो भी एक त्रिभुज को 90 साबित कर दे तो बन जाएगा लंब रे। हमको बराबर नहीं दिखाना कि ये कोण बराबर होता है, हमको ये दिखाना है कि ये कोण 90 डिग्री का होता है। कोनो भी त्रिभुज में आ जाएंगे, तो इस त्रिभुज में आ जाओ, इस त्रिभुज में आ सकता है। ठीक है, हम इसको 90 दिखाना है, कैसे दिखाएंगे, ऐसे है देखो, मतलब कोनो भी कोण हमको एगो 90 दिखाना तब ना होगा लंब रे। चलो देखो इधर बढ़िया से देखना। अब पहलका ना है कि पहले सर्वांशम करो फिर CPCT आएगा 2 लाइन 3 लाइन में आंसर, वैसे नहीं होता है इसमें। देखो अब इसमें बढ़िया से ये को क्वेश्चन समझ लिया, ठीक देंगे सेम टू सेम इसी प्रकार का घर से बनाने के लिए, देखते हैं कौन फिर बनाता है। इसलिए बढ़िया से देखो, प्रूफ लिख दिया, क्या लिखेंगे यहाँ पे बोलो, माना कि COR वाला एक वृत्त है ना, कुछ किया आपने मन से क्या, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में क्या किए, OA OC और OB मिलाया, ध्यान रहे, मिलाया, हो गया, मिला दिया। क्या हमको दिखाना है, टू प्रूव, कोनो भी कोण ACOB लिख सकते हैं, कोण ACOB लिख सकते हैं, कोण OCB भी लिख सकते हैं, OCB भी लिख सकते हैं। ये हमको बराबर में दिखाना है, क्या दिखाना है, कोनो भी कोण 90 डिग्री का हो, है ना। चलो अब आओ नाव में, पहले सर्वांशम करो तो ये दोनों त्रिभुज पहले आ जाएंगे, इन ट्रायंगल AOC और ट्रायंगल OCB में आ गए हैं। दोनों त्रिभुज में आने के बाद जरा देखो तो क्या AO बराबर OB बराबर होगा, AO बराबर OB बराबर होगा, कारण बोलो, रेडियस ऑफ सर्कल न रे, रेडियस ऑफ सर्कल, कोई दिक्कत क्या। उसके बाद AC बराबर क्या लिखेंगे, चूंकि गिवन हमको पहले से दिया था मध्य बिंदु ना, मध्य बिंदु भी लिख सकते हैं, AB का मध्य बिंदु C है, ये भी लिख सकता है, नहीं लिखेगा सीधा लिख दो गिवन, मध्य बिंदु मतलब आधा आधा बराबर बटन होता है।
अब बोलो ओ सी बराबर ओ सी होगा, कारण बोलो, कॉमन पार्ट ना, कॉमन पार्ट हिंदी में क्या बोलते हैं रे, उभयनिष्ठ भुजा। क्या बोलते हैं इसको, उभयनिष्ठ भुजा। क्या तीनों आपस में सर्वांग हुआ, हाँ तो अस 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 ना, तीनों भुजा ना, अस 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 सर्वांग समता नियम द्वारा त्रिभुज, क्या रे, त्रिभुज, अस 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 सर्वांग समता नियम द्वारा त्रिभुज, त्रिभुज क्या, ए ओ सी, ए ओ सी सर्वांगसम होगा ना, त्रिभुज ओ सी बी, त्रिभुज ओ सी बी जब सर्वांगसम होगा तो इसमें सिप्लिसिटी आएगा, सिप्लिसिटी आएगा तो कोण और कोण बराबर होगा, बोल रहा तो बोलो ना, कोण, ये दोनों कोण बराबर हो गया ना रे, सी ए सी ओ ना रे, ए सी ओ बराबर होगा ये वाला कोण, और ओ सी बी दोनों आपस में बराबर होगा ना। अब 90 होगा कि क्या होगा हमको पता है, लेकिन हमको दिखाना क्या, 90 डिग्री ना, तब ना होगा लंब रे, कारण बोलो इधर बराबर कैसे होगा, सिंप्लिसिटी से। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? आ जाओ यहाँ पे अगेन। अच्छा बताओ, पहले तुम त्रिभुज में पढ़ा होगा, यदि किसी रेखा पर, एगो रेखा है ऐसे तिर्यक रेखा ना, और ये कोण को हम जोड़ते हैं तो कितना पुरता है, कारण के साथ संपूरक कोण, संपूरक कोण का योग कितना होता है, 180 ना। चलो बताओ, कोण, ये वाला कोण का नाम बोलते हैं ए सी ओ प्लस कौन, ये कोण का नाम बोलो, ओ सी बी ना, दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है, कारण बोलो, संपूरक रैखिक युग्म में वो भी बोल लो, रैखिक युग्म बताओ, रैखिक युग्म, कोई दिक्कत। अब बताओ, क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं, क्या हम कोण ए सी ओ को रहने देते हैं, क्या हम इसके जगह ही नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, ओ सी ओ, ए सी ओ ना बराबर 180, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 कोण ए सी ओ जोड़ेंगे तो कितना होगा 180, घटाएंगे तो कोण ए सी ओ बराबर 90 डिग्री, और ये किसके बराबर है, इसलिए कोण ए सी ओ बराबर क्या होगा, कोण ओ सी बी बराबर है ना, दोनों इन दिखाना था। कोई दिक्कत, एगो तुमको होमवर्क देते हैं, सेम इसी की तरह रहेगा, वो घर से बना करना, नहीं बनेगा तो हम कल बताएंगे।